देश की धारा में गोडसे आता है या गांधी, ये बता दो बस। गांधी भी आता है, गोडसे भी आता है। तो गोडसे मुर्दाबाद है ना, इस धारा में आता है ना, गोडसे मुर्दाबाद की धारा में। क्यों बताओ ना। हम क्यों कहें मुर्दाबाद? जिंदाबाद कहेंगे हम। गोडसे जिंदाबाद कहेंगे। गोडसे जिंदाबाद। तो यही तो दुर्भाग्य गांधी है। तो गांधी जी ने अच्छा किया। तुम उस पार्टी के सपोर्टर हो जो देश में आतंकवाद फैलाया। आजाद भारत का पहला आतंकवादी गोडसे था और तुम उसके सपोर्टर हो। तुम कह रहे हो गोडसे जिंदाबाद। भाई आजाद भारत का पहला आतंकवादी तो गोडसे था, और अगर तुम गोडसे जिंदाबाद कह रहे हो तो आतंकवाद के सपोर्टर तो तुम हुए। सही पकड़े हैं। गांधी के बिना तुम्हारा घर नहीं चलता। जेब का नोट फेंक दो, गांधी से नफरत है तो। अरे जेब का नोट निकाल के फेंक दो। अब गांधी जी का भी नोट हटने वाला है। मगर क्यों? जो गोडसे का भक्त है उसका बाप एक नहीं दो है। जिस समय भक्त को गांधी से दिक्कत है जेब से पैसे फेंक दे, क्योंकि पैसे में भी गांधी है। मोदी की भक्ति देशभक्ति है, ठीक है, और कांग्रेस वालों के लिए मोदी भक्त गोबर भक्त है। ठीक है, और गोबर की भक्ति भैया मोदी भक्ति है। देश होता है देश के लोगों से, ठीक, और राष्ट्र होता है राष्ट्र के लोगों से। और राष्ट्र होने की कई कंडीशन है। जमीन का टुकड़ा होना, उसका अपना ध्वज होना, ठीक, उसका अपना संविधान होना, उसकी अपनी मिलिट्री होना, ये देश होने की कंडीशंस है। ये देश तब बनता है जब इस देश के लोग बनते हैं, ठीक है। ये देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक लोग लोगों के लिए अच्छा ना सोचें, ठीक। जब तक लोग लोगों को गाली देंगे वो देश अच्छा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें किसी दूसरे व्यक्ति में आतंकवादी दिख रहा है, ठीक, मैंने एक भी शब्द अपनी इस पूरी डिबेट में, वीडियो देख लेना, एक भी शब्द देश के किसी शहीद के खिलाफ नहीं बोला, ठीक है, किसी महात्मा के खिलाफ नहीं बोला, देश के सम्मान के विरुद्ध नहीं गया। लेकिन तुम गोडसे की पुजारीगिरी में इतने नीचे तक गिर जाते हो कि गांधी को गाली तक देने लगते हो। तो जो देश के राष्ट्रपिता के नहीं हुए, जो महात्मा गांधी के नहीं हुए, वो देश के क्या होंगे? क्या बात है सर, क्या बात है। कांग्रेस वाले को सनातन के बारे में ज्ञान दे देंगे ना तो आगे मोदी जी के लिए नुकसान होगा, इसलिए सनातन का ज्ञान नहीं दे। गजब का लॉजिक दिया आपने, गजब का लॉजिक। अनभक्त सनातन के ज्ञान पे बोलूंगा तो राहुल गांधी का हो जाएगा फायदा, मोदी का हो जाएगा नुकसान। वारे अनभक्त। मुझे एक बंदा याद आ गया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का देहांत हुआ था, तो हमारे स्कूल में एक सर है राकेश रोशन जी, ठीक है। मैंने सनातन पूछा, इन्होंने ज्ञान नहीं दिया, तो राकेश रोशन जी एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में बताते हैं कि कलाम साहब हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, और बाकी साला कोई मूर्ख ही होगा जिनको उनके बारे में पता नहीं होगा। अब कोई पूछे कैसे, मतलब उन्होंने बाकी को कह दिया मूर्ख, अगर बाकी पूछ लें तो मूर्ख कहला देंगे। तो ये ऐसा है कि भाई सनातन के बारे में कांग्रेस को क्यों बताएं, जब खुद नहीं पता होता तो ऐसा कहना पड़ता है। सही पकड़े हैं। बता दीजिए क्या होता है सनातन? सनातन एक पद्धति है। सनातन में कांग्रेस कहाँ से आ गया? आप गजब का लॉजिक देते हैं यार। पता नहीं है फिर भी बताएंगे सनातन के बारे में। भाई साहब, जब देश के बारे में नहीं पता, अपने धर्म के बारे में नहीं पता, तो काहे समर्थन मिल रहे हो यार? सीख लो, पढ़ लो। अरे यार गजब हो यार। इसके लोगों का भला नहीं होगा, देश का भला नहीं होता, ठीक। इस देश के लोगों की जेब में पैसा बचेगा तो देश अपने आप तरक्की करेगा। सही पकड़े हैं। ठीक है, देश तरक्की करता है देश के लोगों से। तो मेरे लिए देश, इस देश का हर एक व्यक्ति है, चाहे वो सनातन हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, वो हर व्यक्ति मेरे लिए देशवासी है जो देश के लिए सोचता है। बड़ी अच्छी बात कही है। मोदी का समर्थक नहीं हूँ, मैं सही का समर्थक हूँ। अब तुम किसी का समर्थन करो। एजुकेशन पे कितना टैक्स है? ये एजुकेशन पर टैक्स जनता के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। हर जगह जनता अपनी मोहर लगा रहा है मोदी जी के गारंटी पर में। तुम आप बिल्कुल भक्ति कर रहे, इस तरह से लीन नहीं होना चाहिए भक्ति में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय